कभी ऐसा हुआ है, आप किसी के साथ घर शेयर कर रहे हो, बिल आधे हो रहे हो, खाने का सामान खत्म हो रहा हो, लेकिन आपने उस रूममेट को कभी देखा ही ना हो। साहिल मुंबई शिफ्ट हुआ जॉब के लिए। बजट कम था, किराया ज्यादा। ऑनलाइन उसे एक परफेक्ट फ्लैट मिल गया, सस्ता किराया, पूरी तरह से सुसज्जित, शहर का केंद्र। मालिक ने शर्त बताई, फ्लैट साझा है, एक और लड़का रहता है। साहिल ने कहा, परफेक्ट। मालिक बोला, बस एक समस्या है, उसकी रात की शिफ्ट होती है, तुम मिल नहीं पाओगे। साहिल ने सोचा, कोई बात नहीं। पहला महीना सब सामान्य, हर महीने किराए का आधा हिस्सा पहले ही चुकाया जाता है। फ्रिज में खाना आधा खत्म होता है, कभी कभी लाइटें चालू मिलती हैं। रूममेट स्पष्ट रूप से मौजूद था, बस दिखता नहीं था। एक दिन साहिल ने नोट छोड़ा, नमस्ते भाई, कब मिल रहे हो? साहिल सुबह जवाब मिला, हम मिल चुके हैं। साहिल कंफ्यूज हो गया। रात 3 बजे, फुटस्टेप्स की आवाज, किचन में प्लेट्स की आवाज। साहिल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। हॉल खाली, लेकिन किचन सिंक में फ्रेश पानी चल रहा था। मिरर पर स्टीम से लिखा था, सॉरी। जगाया। साहिल ने डिसाइड किया, प्रूफ चाहिए। उसने लिविंग रूम में फोन कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करना शुरू किया। सुबह फुटेज चेक की और उसकी चीख निकल गई। वीडियो में साहिल सोफा पर सो रहा था और उसके पास एक बंदा बैठा था। उसका फेस ब्लर, लेकिन एक चीज क्लियर थी, वो बंदा कैमरा की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो रिकॉर्ड हो रहा है। साहिल ने मालिक को कॉल किया, भाई मेरा रूममेट कौन है? मालिक चुप हो गया, फिर बोला, तुम लीज एग्रीमेंट दोबारा पढ़ लो। साहिल ने दस्तावेज निकाला। फ्लैट नंबर 4, 104, किराएदार 1, साहिल वर्मा, किराएदार 2, राघव मेहता, लीज की तारीख 2019। साहिल बोला, तो? मालिक ने धीरे से कहा, राघव 2019 में मर गया था। डोरबेल बजी। साहिल ने दरवाजा खोला। पुलिस खड़ी थी। शिकायत आई है कि इस फ्लैट में कोई अवैध रह रहा है। पुलिस ने पूछा, यहां का किराएदार कौन है? साहिल बोला, मैं। पुलिस उलझन में पड़ गई। असंभव, यह फ्लैट तो राघव मेहता के नाम पर है। साहिल ने अनुबंध दिखाया। पुलिस का चेहरा सफेद पड़ गया। राघव मेहता, तुम ही हो। साहिल का दिमाग घूम गया। पुलिस बोली, 2019 में तुम्हारी मृत्यु इसी फ्लैट में हुई थी। मिरर में साहिल ने देखा, प्रतिबिंब गायब। टेबल पर नोट पड़ा था, नए रूममेट का स्वागत है। कभी कभी हम घर शेयर नहीं करते, हम बस अपनी जगह किसी और को दे देते हैं। साहिल पूरी रात जागता रहा। सुबह तक उसे एक बात समझ आ गई, वो जिंदा नहीं है, लेकिन एक सवाल उसे पागल कर रहा था, फिर मेरा रूममेट कौन है? रात 3 बजे फिर फुटस्टेप्स आए। इस बार साहिल भागा नहीं। उसने धीरे से कहा, राघव। किचन की लाइट ऑन हो गई और पहली बार साहिल ने अपने रूममेट को देखा। किचन में एक लड़का खड़ा था, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल जिंदा। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। तू कौन है? साहिल समझ गया, ये नया किराएदार है। साहिल ने हाथ हिलाया, रिलैक्स ब्रो, मैं रूममेट हूं। लड़का डर के मारे फोन निकालकर बोला, भूत। फोन स्क्रीन में साहिल दिख ही नहीं रहा था। अचानक साहिल को सब याद आने लगा। 2019 की रात, हार्ट अटैक, एम्बुलेंस लेट, फ्लैट में मौत। और तभी उसे याद आया, उसका भी एक अदृश्य रूममेट था। वही नोट, वही फुटस्टेप्स। साहिल ने मुझे चौंकाते हुए कहा, मतलब हर बार कोई मरता है और अगला किराएदार भूत बन जाता है। रसोई में हवा तेज चलने लगी। दर्पण पर लिखा आया, फ्लैट 404 को 2 किराएदारों की आवश्यकता है। दर्पण पर अगली पंक्ति लिखी, एक जीवित, एक मृत, संतुलन बना रहना चाहिए। साहिल का दिमाग घूम गया। मतलब अगर जीवित किराएदार चला गया तो मुझे भी जाना पड़ेगा। दर्पण पर लिखा आया, हां, और अगली पंक्ति, या प्रतिस्थापन खोजें। साहिल का दिमाग खाली हो गया। उसने सोचा, अगर नया किराएदार मर गया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। उसने खुद से कहा, मैं हत्यारा नहीं हूं,
लेकिन तभी दर्पण पर एक और पंक्ति आई, तुमने राघव को भी नहीं मारा। साहिल जम गया। फ्लैशबैक 2019। गैस चालू, बंद खिड़कियां, नींद। दुर्घटना नहीं थी, फ्लैट खुद मरवाता है। सुबह नया किराएदार पैकिंग कर रहा था। वह फ्लैट छोड़कर जा रहा था। साहिल चिल्लाया, मत जाओ। दरवाजा बंद हुआ। फ्लैट में सन्नाटा। दर्पण पर लिखा आया, संतुलन टूटा। लाइट्स झपकी, दीवारें चटक गईं और साहिल को महसूस हुआ वह धीरे धीरे गायब हो रहा है। आखिरी क्षण में डोरबेल बजी। नया लड़का खड़ा था। भाई किराया सस्ता था, वापस आ गया। मिरर पर अंतिम पंक्ति लिखी, संतुलन बहाल। अंतिम समापन पंक्ति। कुछ फ्लैट भूतिया नहीं होते, कुछ फ्लैट बस कभी खाली नहीं रहना चाहते। फ्लैट का रूल क्लियर था, एक जीवित एक मृत, बैलेंस बना रहना चाहिए। साहिल भूत बन चुका था, नया किराएदार वापस आ गया था, बैलेंस रिस्टोर हो गया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, यह रूल बनाया किसने? रात 3 बजे दीवार से ठक ठक की आवाज आई। पहली बार दीवार का एक हिस्सा क्रैक हुआ, पेंट टूट कर गिरा। अंदर एक छुपा हुआ दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, केवल मालिक। साहिल का दिल तेज धड़कने लगा। मालिक? फ्लैट का मालिक तो बिल्डर है। दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था। धूल, फाइलें, पुराने फोटो। एक फोटो फ्रेम गिरा हुआ था। फोटो में 1998 का समाचार पत्र का कतरन। शीर्षक, निर्माता की नवनिर्मित फ्लैट के अंदर मौत। नाम, श्री खन्ना, फ्लैट नंबर 404। साहिल समझ गया, पहला भूत क्वालिटी बिल्डर। दीवार पर एक बड़ा दर्पण था। दर्पण पर लिखा आया, यह इमारत कभी भी बनने के लिए नहीं बनी थी। फाइलों में पता चला, जहां इमारत बनी थी वहां पहले श्मशान था। बिल्डर ने अवैध निर्माण किया और उद्घाटन रात पर ही फ्लैट 404 में उसकी मृत्यु हो गई। तब से नियम शुरू हुआ, हर किराएदार अगला प्रतिस्थापन। कमरा अचानक अंधेरा हो गया। दर्पण क्रैक हुआ और दर्पण के अंदर से एक आदमी बाहर आया, सूट पहने हुए, जलने के निशान चेहरे पर। बिल्डर खन्ना। उसने धीमी आवाज में बोला, फ्लैट को किराएदार चाहिए ताकि बिल्डिंग जिंदा रहे। साहिल चिल्लाया, हम सब को छोड़ दो। खन्ना हंसा, तुम लोग किराएदार नहीं, नींव हो। खन्ना ने खिड़की की तरफ इशारा किया। साहिल ने बाहर देखा, उसका खून जम गया। पूरा शहर दिख रहा था और हर इमारत पर एक नंबर टिमटिमा रहा था। 100, 1 200, 3 300, 7 500, 12। हर इमारत में एक फ्लैट 404 था। खन्ना बोला, यह सिर्फ एक फ्लैट नहीं, सिस्टम है। मिरर पर आखिरी लाइन लिखी, आपके पास नया निर्माण शुरू हुआ। अगला दृश्य, एक परिवार नया फ्लैट देखने आता है। एजेंट मुस्कुराता है, किराया सस्ता, पूरी तरह से सुसज्जित, बस एक रूममेट है। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। फ्लैट नंबर प्लेट 404। अंदर से 2 परछाइयां दिखती हैं, एक जीवित एक मृत। अगर कभी तुम्हें सस्ता किराया मिले और बोला जाए फ्लैट साझा है, तो एक बार जरूर पूछना, दूसरा किराएदार जिंदा है ना? अंत।